दोस्तों आज की हमारी इस मूवी में एक मरमेड को एक इंसान के साथ प्यार हो जाता है। अब आगे इस मूवी में क्या होगा वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मूवी स्टार्ट होती है तो हम जनरल चैंग को देखते हैं जो कि फोग आइलैंड पर किसी से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसे जोर जोर से हेल्प के लिए बुला रही थी क्योंकि उसकी वाइफ के पीछे एक खतरनाक क्रिएचर लगा हुआ था। यहाँ पर वो क्रिएचर जनरल चैंग की वाइफ को पकड़ लेता है और खा जाता है। अब ये देखकर जनरल चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर पर एक भाला फेंक कर मारता है। तभी जनरल चैंग अपनी नींद से घबरा कर उठता है। दरअसल जनरल चैंग की वाइफ बहुत पहले मर चुकी थी लेकिन जनरल चेंग को अभी तक उसके विजन आया करते थे। अब इसके बाद जनरल चेंग अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी शिप में खड़ा होकर क्रिएचर को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक मरमेड दिखाई देती है। यहाँ पर वो मरमेड चेंग के सिवा किसी और को नहीं दिखाई दे रही थी। अब जनरल चेंग गुस्से में उस मरमेड को मारने के लिए पानी में कूद जाता है। इसके बाद वो मरमेड को अपने सामने बुलाता है। अब वो मरमेड चेन के सामने आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर इस मरमेड के कपड़े खुद से ही बदल जाते हैं और अब वो और ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। अब चेन अपने भाले से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो मरमेड अपने मैजिक से चेन को उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। जब चेन को होश आता है तो वो खुद को समुद्र के किनारे पर पाता है। यहाँ पर उसे अपने हाथ में एक रेड सेल दिखाई देता है। अब हम जेंग फैमिली के एक और आदमी को देखते हैं। ये जेंग फैमिली पिछले 100 सालों से फोग आइलैंड को प्रोटेक्ट करते आ रही है लेकिन अब गवर्नर ने इनके गोल्डन इंपीरियल फ्लैग को जब्त कर लिया है जो कि इनके दादे परदादों का एक सामान था और उस सामान को वापस लेने के लिए चैन को एक मरमेड को पकड़ना पड़ेगा। अब चैन गवर्नर के पास पहुंचता है और उसे वो रेड शेल दिखाता है और कहता है कि ये शेल बहुत ही खास मॉन्स्टर का है जिसे कुछ महीनों पहले गिरफ्तार किए गए है और मैं इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन गवर्नर इसे वहां नहीं भेजना चाह रहा था क्योंकि वहां का इंचार्ज मिंग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब चेन जबरदस्ती वहां जाने के लिए कहता है जिस पर गवर्नर को उसे इजाजत देनी पड़ती है और अब चेन इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंच जाता है। अब एक आदमी चेन को उस खतरनाक मॉन्स्टर के पास लेकर आता है जो कि जमीन पर लेटा हुआ था। अब जैसे ही चेन उसका शेल टच करने की कोशिश करता है वहां पर मौजूद आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसके पूरे जिस्म पर कर्स लगा होता है ताकि इसे यहाँ पर कंट्रोल में रखा जा सके। रात को हम मिंग को उसके प्राइवेट रूम के अंदर देखते हैं। तभी यहाँ युगू नाम का एक मिस्टीरियस आदमी पहुंचता है और वो यहाँ पर खुद को डेवी मरमेड क्लैन का इकलौता वंशज बताता है। दूसरी तरफ चैन की साथी उससे पता करती है कि उस दिन उस मरमेड के साथ क्या हुआ था। इसके बाद हम फ्लैशबैक को देखते हैं जब चेन मरमेड की दुनिया में चला गया था। यहाँ पर वो मरमेड से पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, जिस पर मरमेड उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा था बल्कि वो कोई और था क्योंकि ये अजीब से दिखने वाले रेड सेल्स समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। तभी अचानक से मरमेड पर अटैक होता है लेकिन चैन उसे रोक देता है। मरमेड पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि युगू था। चैन उस मरमेड को नहीं पकड़ने देता और अब उनके दरमियान काफी फाइट होती है। जब चैन युगू के सामने कमजोर पड़ने लगता है तो मरमेड इसे बचाकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर चैन की साथी उससे कहती है कि ये तो मरमेड की कोई चाल भी हो सकती है जो कि रेड शेल का बहाना बनाकर तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही थी। लेकिन चैन यहाँ पर कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब हमारे दादे परदादों की वार्षिक सेरेमनी भी आने वाली है और बहुत ही जल्द फिर से मैं मरमेड से मिलने वाला हूँ। दूसरी तरफ मिंग युगू से कहता है कि तुम लोगों को तो इंपीरियल कोर्ट ने नष्ट कर दिया था, जिस पर युगू कहता है हाँ वो एक साजिश थी लेकिन मैं उसमें जिंदा बच गया। वो यहाँ पर उससे कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि चेन और मरमेड कैसे मिले थे, और इसके बाद वो बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जैसे ही मैंने सुना कि आइलैंड पर मरमेड आई है तब मैंने अपनी नाव उसी तरफ मोड़ ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मरमेड ने चैन को अपने वश में कर लिया था और वो उसे बता रही थी कि मिंग के रेड मॉन्स्टर ने ही तुम्हारी फैमिली को मारा है। लेकिन तभी युगू वहां पहुंच गया था और मरमेड चैन के साथ वहां से भाग गई थी। अब इसके बाद मिंग भी जान जाता है कि चैन को रेड मॉन्स्टर के बारे में पता चल चुका है और वो यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए इन्वेस्टिगेट करने आया था। दूसरी तरफ चैन भी मरमेड से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर मरमेड आकर उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला, लेकिन चैन यहाँ पर कहता है कि अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम मुझसे
पूरा कर सकती हो, पर तुम मेरे साथ कोई भी खेल मत खेलो। ये सुनकर मरमेड को कुछ भी समझ नहीं आता। अब चैन उसे कहता है कि मेरे दादे परदादों ने तुम्हारे लोगों को मारा था और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल होगा कि तुम मेरी हेल्प करो। अब मरमेड कहती है कि तुम्हें याद है कि जब तुमने एक छोटी मरमेड को देखा था और तुमने उसके बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, वो मैं ही थी। इस सब ने मेरी सोच को बदल दिया और मैं चुपके से तुम्हें देखती रहती थी। लेकिन इस बार जब मैं आपको देखने आई थी तो मुझे पता नहीं था कि आपकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ है। ये दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी मिंग और युगू वहां पर पहुंच जाते हैं और उस मरमेड को एक तीर मार देते हैं। अब ये देखकर चैन मरमेड को यहाँ से भगा देता है। यहाँ अब मिंग और युगू मिलकर चैन को काफी जख्मी कर देते हैं। अब ये देखकर मरमेड उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन चैन उसे मना कर देता है क्योंकि अगर मिंग मारा गया तो सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। अब इधर युगू चैन पर अटैक करता है और चैन पानी के अंदर चला जाता है। अब मरमेड को पानी में चैन नजर नहीं आता तो वो गुस्से में इनकी बोट को उछाल देती है। अब उसी वक्त चैन पानी से बाहर निकलता है और मरमेड यहाँ से चली जाती है और इसके बाद ये दोनों चैन को कैद कर लेती हैं। अब मिंग चैन को गवर्नर के सामने पेश करता है। यहाँ पर चैन कहता है कि मैं सिर्फ गुनहगार का पता लगाना चाहता था और मैंने कोई भी साजिश नहीं रची है, लेकिन गवर्नर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली पिछले 100 सालों से यहाँ के लोगों को मरमेड से बचाती आ रही है, लेकिन क्या तुम सिर्फ एक मरमेड की बकवास से अपने बुजुर्गों के सामान को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अब इसके बाद वो चैन को समुद्र के किनारे बांधकर बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और साथ ही इसे काफी जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मरमेड पहुंच जाती है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है। मरमेड यहाँ पर चैन को इस हालत में देखकर काफी दुखी होती है। फिर वो अपने मैजिक का यूज करते हुए चैन के जिस्म पर सारे जख्मों को खत्म कर देती है। अब कुछ देर के बाद चैन को होश आता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पर से सारे जख्म गायब हो चुके हैं। अब वो मरमेड के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर मरमेड उससे कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती। लेकिन तभी चैन उसके सर पर एक मशीन लगा देता है जो कि इस मरमेड को अपनी कैद में ले लेती है। लेकिन मरमेड फिर भी उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो। ये बात सुनकर चैन भी काफी दुखी होता है, लेकिन फिर वो मरमेड से कहता है कि अब मैं तुम्हें मिंग के पास ले जाने वाला हूँ। और तभी मिंग और युगी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर मरमेड को पूरी तरह टॉर्चर करने लगती हैं। लेकिन मरमेड अभी भी ये कहती है कि अगर चैन को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मरमेड की ऐसी हालत को देख चैन को भी काफी गुस्सा आता है और तभी इन्हें एक जगह पर एक ऑफिसर का कटा हाथ मिलता है और युगू यहाँ पर मरमेड को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है। लेकिन तभी चैन को उस हाथ में भी रेड शेल मिलता है और वो समझ जाता है कि इसे भी मिंग नहीं मारा होगा। अब चैन गवर्नर के पास अपने दादे परदादों का सामान लेने के लिए आता है। यहाँ पर गवर्नर उससे पूछता है कि क्या तुम मरमेड से मिले थे, जिस पर वो कहता है कि मैंने मरमेड के साथ मिलकर कोई भी साजिश नहीं रची। अब गवर्नर चैन को बताता है कि मरमेड में हार्ट प्रोटेक्शन के लिए एक शेल होता है और उसको सिर्फ तुम्हारा भाले ही भेज सकता है और जब तुम ऐसा करोगे तो मरमेड का एक आंसू बाहर आएगा जो कि बहुत ज्यादा कीमती होता है। वो आंसू किसी के भी जख्म को फिर से भर सकता है। यहाँ पर गवर्नर कहता है कि उस मरमेड का आंसू लाने ही तुम्हारे दादे परदादों के लिए बड़ा सामान होगा। चैन ये सुनकर काफी हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग युगू को जहर देकर मार देता है। अब चैन मरमेड के पास आता है और जैसे ही वो उस बाले को मरमेड के पास लेकर जाता है तभी उसे सच में वहाँ एक स्किल नजर आती है। मरमेड चैन से कहती है कि मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि आप एक अच्छे आदमी हो इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। अब चैन मरमेड को मार नहीं पाता। अब इसके बाद चैन गवर्नर को वो रेड शेल दिखाता है जो कि उसे उस ऑफिसर के कटे हाथ से मिला था और कहता है कि मिंग असली गुनहगार है। ये सुनकर गवर्नर मिंग को फौरन अरेस्ट करवा देता है। अब गवर्नर कहता है कि मुझे किसी भी तरह से उस मरमेड का आंसू चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब
अब यहाँ पर मिंग गवर्नर से कहता है कि आपको नहीं लगता कि चैन उस मरमेड को आजाद कर देगा, जिस पर गवर्नर कहता है कि मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ। दूसरी तरफ चैन मरमेड को आजाद कर देता है और उसे पानी में डाल देता है, जिससे कि उसके सभी जख्म फिर से हील हो जाते हैं। अब चैन मरमेड को सॉरी बोलता है क्योंकि इसे उसके आंसू वाले सीक्रेट के बारे में नहीं पता था। अब इसके बाद मरमेड चैन को अपने साथ बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर इन दोनों को मिंग की आर्मी घेर लेती है। इसके बाद मिंग चैन के फैमिली वालों को इसके सामने ही मारने लगते हैं, लेकिन चैन अब यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी फैमिली का बूढ़ा आदमी इसे रोक देता है। वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक मरमेड के लिए अपने बुजुर्गों के सामान को दांव पर नहीं लगा सकते, जिस पर चैन कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने मरमेड के आंसुओं के लिए उन्हें मार दिया और ये बात हमारे लिए सम्मान की बात कैसे हो सकती है। अब मिंग चैन फैमिली की एक और लेडी को मार देता है। अब ये देखकर चैन इससे फाइट करने लगता है और यहाँ पर मिंग को बहुत ही बुरी तरह पीट देता है। अब दूसरी तरफ चैन फैमिली के लोग उस मरमेड को पीटने लगते हैं। जैसे ही इस फैमिली का एक आदमी मरमेड को मारने के लिए जाता है, मरमेड भी गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है। इसके बाद मरमेड चैन को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर चैन इसकी बात नहीं मानता। तभी पीछे से गवर्नर कहता है कि तुम्हारी फैमिली मरमेड को मारने के लिए जानी जाती थी और आज तुम एक मरमेड को बचाना चाहते हो, जिस पर चैन कहता है कि अगर कोई मरमेड को मारना चाहता है तो उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। चैन की ये सभी बातें सुनकर वो मरमेड भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी मिंग चैन के बुजुर्गों की बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद वो मरमेड के पास एक चैन फेंकता है और उसे पहनने के लिए कहता है अगर मरमेड चैन नहीं पहनती तो वो इसको मार देगा। अब इस शर्त के चलते मरमेड को चैन पहननी पड़ती है। फिर वो कहती है कि कोई भी मरमेड अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आंसू बहाती है और आंसू बहाने के बाद वो कभी भी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं आ सकती। अब ये सुनकर चैन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकता था और वो मरमेड आंसू बहाने लगती है। इसके बाद चैन को अपनी फैमिली का वो गोल्डन एम्पीरियर फ्लैग मिल जाता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी मिंग अचानक से उसके सर में एक तीर मार देता है। चैन अब मर जाता है, लेकिन इस बारे में मरमेड को पता चल जाता है और वो जेल तोड़कर वहां से निकल आती है। यहाँ पहुंचने के बाद जब वो चैन को इस हालत में देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर वो खुद को मिंग के अटैक से भी बचाती है और चैन को जगाने की कोशिश भी करती है। अब वो मिंग को मारने लगती है और मिंग को एक हुक में फंसाकर मार देती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये मिंग नहीं बल्कि युगू था। अब मरमेड चैन को समुद्र के किनारे लेकर आती है। यहाँ पर चैन होश में नहीं आ रहा होता तो मरमेड के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चैन को बचाने के लिए अपनी पावर को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है। अब चैन ठीक होने लगता है, लेकिन मरमेड चैन की जान के लिए अपनी जान को सैक्रिफाई कर देती है और अपना हार्ट प्रोटेक्शन स्किल चैन को दे देती है। अब चैन गवर्नर के सामने आता है, जिसे देखते ही गवर्नर अपनी जान की भीख मांगने लगता है और यहाँ पर वो चैन को धोखे से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन मरमेड की दी गई पावर्स की वजह से चैन को कुछ भी नहीं होता। अब चैन यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद वो रेड मॉन्स्टर अपने असली रूप में आता है, जिसने के गवर्नर के रूप में अपने आप को छुपा रखा था और मिंग ने जनरल बनने के लालच में इसको फ्री कर दिया था और युगू भी इसी के ही साथी था। और ये मरमेड का आंसू इसलिए चाहता था ताकि वो गवर्नर का रूप पूरी तरह से ले सके, क्योंकि गवर्नर का रूप पूरी तरह से लेने के बाद इसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। अब चैंग इस पर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर खुद को बचा लेता है। अब इनके दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार चैन इसे मार देता है। इसके बाद चैन मरमेड के आंसुओं को समुद्र में ले जाता है और अब यहाँ पर एक सर्कल बनता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।